वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तरीके जिसकी मदद से आप डीप फेक वीडियोस को पहचान सकते हैं। जी हाँ, तो इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके आप एटलीस्ट आज के बाद तो पहचान जाएंगे कि कौन सा वीडियो डीप फेक है, कौन सा रियल है। हाल फिलहाल में रश्मिका मंदाना का आपने केस देखा। उसके चेहरे को किसी और अभिनेत्री के चेहरे पर लगा करके एक घटिया सा शर्मनाक सा वीडियो वायरल हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, डीप फेक टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी का भी चेहरा किसी के भी बॉडी पर लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर वो गंदे काम कर रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है नॉर्मल काम, आपको लगेगा कि भैया ये तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये डीप फेक होता है, किसी और के चेहरे को किसी और के साथ जोड़ देना। एंड इस डीप फेक के जरिए कभी कभी ब्लैकमेलिंग भी होता है, कभी कभी वायरल कर दिया जाता है पोस्ट को, कभी कभी बस मजे के लिए कर देता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इंडियन साइबर सेल से कहना चाहूंगा कि भाई साहब कोई गरीब आदमी का होता है अपलोड वायरल फलाना ढमकाना तो आप नहीं देखते। चलो समझता हूँ कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, शायद ऐसा मुझे महसूस होता है। ये मान लेता हूँ कि उस बेचारे का उतना रीच नहीं था कि आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन रश्मिका मंदाना, पता नहीं क्या नाम उसका, लेकिन उसका जब वायरल हुआ तो एटलीस्ट अब तो आपको एक्शन लेना चाहिए कि भाई साहब ये कहां से अपलोड हुआ है, किस आईपी एड्रेस, किस डिवाइस, किस लोकेशन, किस जिले, किस कस्बे से हुआ है। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक यार ये काम होता रहेगा। आज उसका हुआ है, कल किसका होगा, ना जाने किसका किसका होगा। तो ये चीज बहुत ही गलत है। किसी ने ठीक ही कहा था कि एआई को इतना ना ऊपर चढ़ा दो कि वो सर पर चढ़ करके मूतने लगे। आजकल यही हो रहा है, एआई इतना हाईटेक हो गया है कि इसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं और एआई भी जॉब्स खा रहा है। अगेन साइबर सेल को कहूंगा, आपके पास सारा एक्सेस है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर मौजूद किसी भी एक क्लिप के जरिए किसी को भी पकड़ सकते हो। इतना आप में है भाई साहब एक्सेस, चाहे वो कोई भी ब्राउजर यूज कर रहा हो, कोई भी वीपीएन। लेकिन सरकार, आपके पास सब कुछ है, एग्जैक्ट डेटा है भाई साहब। आप निकाल सकते हो खोद करके कि एग्जैक्टली कहां से आया। कोई इनकॉग्निटो, कोई वीपीएन नहीं काम करता। आपके पास पता चल जाएगा कि भैया इसने जियो का सिम यूज किया है, ये है इसका आधार, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप क्यों नहीं पकड़ते हो? एक्शन लो यार, नहीं तो फिर ना जाने किस किस को ब्लैकमेल किया जा सकता है। डीप फेक समझदार लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन 99% लोग इसे नहीं समझेंगे और ये बहुत ही बुरा हो सकता है। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। तो डिटेल्स कुछ ज्यादा लंबा हो गया, फटाफट से तरीकों को देखते हैं कि डीप फेक को कैसे पहचानना है। डीप फेक पहचानने का तरीका नंबर 1, फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट। जी हाँ, आप कोई भी वीडियो देखेंगे डीप फेक वाला तो उसमें आपको फेस का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट अलग दिखेगा भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर हंस रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा अजीब गरीब लगेगा। कभी लगेगा फेस थोड़ा सा इधर हट रहा है, कभी ये हो रहा है। बहुत ही बारीक तरीके से अगर मिलाया होगा तो फिर ये समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फेस और बॉडी का मूवमेंट अलग लगेगा, अजीब लगेगा। तरीका नंबर 2, अनकैनी वैली इफेक्ट, यानी रोबोट्स का इफेक्ट। आप देखते हैं एनिमेशंस, वीएफएक्स का किस तरह से होता है, एकदम लाइक थोड़ा इधर उधर, आंख एकदम भारी लगेगा, फेस इधर उधर इस टाइप से होगा, ऊपर नीचे, काइंड ऑफ रोबोट वाला इफेक्ट जो होता है एनिमेशन वाला, उस टाइप का लगेगा फेस पर देखने में जब आप डीप फेक वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो वो चीज भी एक, लिप्स अगर चल रहा है तो भी आपको लगेगा रोबोटिक, थोड़ा सा लगेगा रोबोटिक, तो वो डीप फेक है भाई साहब। डीप फेक की निशानी है। नंबर 3 है एबनॉर्मल आई कांटेक्ट एंड ब्लिंकिंग, मतलब आंख का जो कांटेक्ट है, मेरा देखो अभी लेंस को देख रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि रिप्लेस जैसे ही करता है चेहरे को किसी दूसरे के चेहरे से, तो क्या होगा, आंख का कांटेक्ट कभी कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा। लग रहा है कि साला देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। आंख का कांटेक्ट परफेक्ट नहीं दिखेगा और आंखें कभी कभी अजीब ढंग से ब्लिंक कर जाएगी, तो वो चीज भी डीप फेक की निशानी है। आंख का कांटेक्ट एंड ब्लिंकिंग गलत होगा। नंबर 4, ब्लरी और इनकंसिस्टेंट एज, मतलब कि ये जो बॉडी है उसमें आपको इनकंसिस्टेंट एंड ब्लरी पार्ट्स दिखेंगे। लाइक आपका जो बाकी का बॉडी है वो डिफरेंट ही टोन में दिखेगा, आपका फेस जो है अलग ही टोन में दिखेगा। कभी कभी थोड़ा ब्लर करके मिलाया जाएगा फेस को, तो आपको थोड़ा सा एजेस पर, किनारे पर ब्लर टाइप का महसूस होगा, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं डीप फेक को। नंबर 5 है सिंक्रोनाइजेशन की कमी, मतलब ऑडियो और वीडियो बढ़िया से मैच नहीं करेगा, लिप सिंक नहीं होगा, बेहतर तरीके से लिप सिंक नहीं होगा। जैसे मैं नेचुरल बोल रहा हूँ उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा लिप्स, थोड़ा सा लगेगा कि आगे पीछे हो रहा है, या फिर मुंह, लाइक मैं बोलूं उल्लू, सॉरी, लाइक मैं अगर बोलूं पपाया, तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप से निकलेगा। भाई समझ रहे हो जज्बात को, उसका लिप पापाया टाइप से नहीं खुलेगा, बल्कि समझ रहे हो इस टाइप से निकल जाएगा। नंबर 6, छठा तरीका है क्वालिटी को पहचाने। क्वालिटी में गड़बड़ रहेगा भाई साहब, मतलब कि आपका जो फेस है वो अलग ही क्वालिटी का दिखेगा, आपका जो बॉडी है वो अलग ही क्वालिटी का दिखेगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो अलग ही क्वालिटी का दिखेगा, लाइट वाइट अलग दिखेगा भाई साहब। लाइटिंग एकदम एग्जैक्ट मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए डीप फेक में आपको लाइटिंग का मिसमैच दिखेगा। फेस पर लगेगा कि भाई अलग ही टाइप का
टोन चल रहा है, लाइट चल रहा है, बॉडी थोड़ा डिफरेंट टोन का लग रहा है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड देखेंगे आप तो भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई बैकग्राउंड इतना ज्यादा वाइब्रेंट, इतना ज्यादा ब्राइट लग रहा है, फेस का लुल्ली उड़ा हुआ है। तो ये चीज भी है। आपको अगर दोनों का लाइट मिसमैच दिख रहा है और थोड़ा सा एज टाइप का, ब्लर टाइप का, थोड़ा सा फेशियल मूवमेंट अजीब लग रहा है तो वो डीप फेक है। सातवां तरीका है मेटा डेटा एनालिसिस। आप वीडियो के प्रॉपर्टीज में जाकर के उसका मेटा डेटा देखेंगे तो उसमें पता चल सकता है कि किस सॉफ्टवेयर से ये हुआ एडिट, ये मैनिपुलेट हुआ है किस सॉफ्टवेयर से, या फिर अगर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होगी तो आपको कुछ ऐसा डेटा दिख सकता है जिससे कि आप पकड़ सकेंगे कि हाँ भाई साहब ये बहुत बार छिड़ा गया ये वीडियो और ये मैनिपुलेटेड है। अब लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कि डीप फेक को पहचानते हैं। टेक्नोलॉजीज के नाम है डीप वेयर स्कैनर, सेंसिटी और कुछ डीप फेक आइडेंटिफायर मॉडल्स होते हैं इंटरनेट पर पड़े, उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमूमन होता यह है कि उतनी बेहतरीन परफेक्ट रिजल्ट नहीं आती है, लेकिन आप उससे एक एनालिसिस ले सकते हैं, उससे हल्की फुल्की मदद ले सकते हैं। शायद वो कुछ ऐसा डेटा दे दे जिससे कि आप पकड़ में ला सकें। अगर इससे पहले बताए हुए तरीके से आपको नहीं मिल रहा है, लाइक आप कुछ नहीं पहचान पा रहे, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन एडिट है, तो फिर आप इन सॉफ्टवेयर का मदद ले सकते हैं। लेकिन मेरे इन बताए तरीकों से आप इजिली पकड़ सकेंगे यार। थोड़ा सा बस आपको शार्प आई रखना है, ठीक है, नजर शार्प रखें, आप पकड़ लेंगे कौन डीप फेक है कौन नहीं है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, डीप फेक बहुत सारे बन रहे हैं। डीप फेक को रोकना है तो गवर्नमेंट को जहां से अपलोड हो रहा है उस बंदे को उठा करके डाल दो सलाखों के पीछे, ताकि दूसरे लोग जो कि करने का सोच रहे हैं वो रूह कांप जाए उनकी, ठीक है। तो ये चीज करना होगा और मेरे बताए हुए तरीके से आप डीप फेक को पकड़ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर यूजफुल टेक वीडियोस मिलती है और कोई बकवास नहीं करता हूँ यार। और ज्यादा क्या बोलूं क्या भाई साहब, रिकॉर्ड हुआ ना भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।